प्राचीन भारत के उज्जैन राज्य में अनय नाम का एक युवक रहता था। अनय बचपन से ही एक तेजस्वी युवक था। उसका मन जिज्ञासु था और शरीर पराक्रमी। वह गुरुकुल का सबसे होशियार शिष्य था। पर जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करता, उसके भीतर एक नई बेचैनी जन्म लेती, एक अग्नि जो उसे कभी शांति से बैठने नहीं देती। एक दिन वह अपने गुरु ऋषि दयानंद के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन मेरा नहीं रहा। काम वासना मुझे घेर लेती है। मैं ध्यान नहीं कर पाता। मैं अपने मन से हार रहा हूं। मेरा ऊर्जा व्यर्थ ही नष्ट हो रहा है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु बोले, अनय, मैं समझ रहा हूं तुम कैसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो। व्यर्थ की चिंता छोड़ो। मैं जैसा कह रहा हूं तुम बस वैसा ही करते जाओ। जाओ अनय, उस वन में 5 दिन अकेले रहो। मैं वहां एक दर्पण और एक दीपक रखाया हूं। ध्यान से उनका उपयोग करना और हर दिन सूर्यास्त से पहले तुम्हें जो अनुभव हुआ था मुझे वह कहना। अनय चकित था। दर्पण और दीपक पर वह चल पड़ा। वन में वह एक छोटे से कुटिया में पहुंचा। दीवार पर एक साफ दर्पण टंगा था। शाम को जब वासना ने उसे घेरा, उसने गुरु की बात याद की और दर्पण के सामने बैठ गया। जैसे ही उसने अपने चेहरे को देखा, वह कांप उठा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा बेचैन और श्वास भारी। क्या यह मैं हूं? उसने पहली बार कामना को बाहर से देखा, न कि भीतर डूबकर। आज गुरु के कहे अनुसार उसने दीपक जलाया और ध्यान में बैठा। जब वासना उठी, उसने दीपक की लौ को देखा। वह छोटी थी, स्थिर थी, पर जल रही थी, अडिग, शांत। गुरु की आवाज उसके भीतर गूंजी, जिस तरह लौ जलती है बिना डगमगाए, वैसे ही मन को देखो। ना भागो, ना डरो, बस देखो। तीसरा दिन अनय ने कुछ अलग किया। जब कामना उठी, वह उठकर नाचने लगा, फिर वृक्ष के नीचे बैठकर कविताएं लिखीं। यह सब देखकर वह चकित था और मन ही मन सोचा, क्या इसी ऊर्जा से मैंने सुंदर शब्द रचे? ऐसी उत्कृष्ट रचनात्मक भावना मेरे मन में पहले तो कभी नहीं आई थी। शायद यही शक्ति कला है। आज उसने दर्पण में देखा तो चेहरा शांत था। कोई भय नहीं, कोई घबराहट नहीं। दीपक की लौ की तरह उसकी चेतना स्थिर थी। उसने सोचा, वासना मेरे अंदर थी, पर अब मैं उसका दृष्टा हूं। मैं ऊर्जा हूं जो दिशा मांगती है। अनय लौट कर आया। गुरु ने पूछा, अनय, क्या तुम मुक्त हो गए? अनय ने सिर झुकाया, नहीं गुरुदेव, मैं अब कोई युद्ध नहीं करता। अब मैं देखता हूं, समझता हूं और ऊर्जा को सुंदरता में बदलता हूं। अब मेरा मन स्वतंत्र है। काम वासना की शक्ति को रचनात्मक ऊर्जा में कैसे परिवर्तन करना है, वह मैं अब सीख गया हूं। मैं अब जान गया हूं कि वासना को दबाने से उसको हराया नहीं जा सकता, बल्कि उसका परिवर्तन से उत्कृष्ट परिणाम निकाला जा सकता है। गुरु मुस्कुराए, तुमने सीखा कि काम की अग्नि को बुझाना नहीं होता, उसे दीपक बनाना होता है। मन को काम वासना से मुक्त करने का अर्थ है उसे दबाना नहीं, बल्कि उसके पार जाकर उसका स्वरूप जानना। जब देखने वाला जाग जाता है, तब वासना साधना बन जाती है।